हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। बस यात्रा चालू है। कहते हैं बॉम्बे में बहुत जोरों से बारिश चालू है, सब कुछ है। और ये जो भी आज की तारीख में सब चल रहा है, कहते हैं ना, सिर्फ रील्स और वीडियो देख देख के ही दिमाग ख़राब हो रहा है कि जिस तरह से भाषा के नाम पे लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और बार बार हम उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह देती हूँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि पूरे विश्व में, पूरे राज्य में अगर सबसे बड़ी सीट, सबसे ज़्यादा सीट अगर किधर है तो यूपी में है। 80% सीट यूपी में, 80%, 80 सीट, टोटल 80 सीट यूपी में है। महाराष्ट्र में सिर्फ 48 सीट है। 80% सीट यूपी में है। अगर यूपी के लोगों ने, उत्तर भारतीय के लोगों ने अपना वोट अगर पीछे खींच लिया ना, मैं यूपी की बात बता रही हूँ, तो अगर समझ लीजिए ना, तो फिर कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना, कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना, कोई कुछ बनेगा। यूपी की सीट, राजस्थान की पूरा कहते हैं ना, राजस्थान, गुजरात, ये सारी सीट पकड़ के ही कम से कम 150 सीट इस साइड है। अगर इन सब ने, गुजराती ने, मारवाड़ी ने और खास करके यूपी, देखिए जब तक सारा आप कोई भी इलेक्शन लीजिए, विधानसभा या लोकसभा, सबसे बड़ी होती है 5 साल में लोकसभा की सीट। अगर लोकसभा में हमारे यूपी वालों ने, उत्तर भारतीयों ने अपनी 80% सीट पीछे खींच ली ना, तो याद रखिए कि फिर महाराष्ट्र छोड़ो, कहीं पे भी कोई मंत्री नहीं बन पाएगा। ये जो बार बार आप लोग भगाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, जब सारे यूपी वाले यूपी में आ जाएगा और यूपी वालों ने एक फैसला कर लिया ना कि हमें वोट देना ही नहीं है, तो याद रखना कि फिर कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं बनेगा। और पहली बात, जो लोग इतना हम यूपी वालों से नफरत कर रहे हैं, हमें एक कारण जानना है कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया है। अभी बोलेंगे तो शायद बुरा लगेगा, आपकी बहन हमारे आदमी के साथ भाग गई है, या कौन सा ऐसा मुंह काला कर दिया है हमारे यूपी वालों ने आपके घर की औरतों के साथ, है किसके साथ, क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हो। कुछ कारण तो है नहीं, तो क्यों मतलब जबरदस्ती ये वाद विवाद किस चीज़ का? ऐसा कौन सी बात आपको बुरी लग गई है कि अब यूपी वाले बुरे लग रहे हैं, फिर उसके बाद गुजरात के बुरे लग रहे हैं? इलेक्शन के लिए आप लोग ये कर रहे हैं ना। इलेक्शन आ रहा है बीएमसी का, बीएमसी के इलेक्शन में जब वोटर्स ही नहीं रहेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? बात ऐसी है कि बोलने के लिए आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी, दिल से सॉरी, लेकिन अभी क्या करें, आप लोग बार बार भैया 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 करके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी औरतों पे भी हाथ उठा दे रहे हैं, हमारे लोगों पे हाथ उठा दे रहे हैं। तो ये गलत बात हो गई है ना। सब अपने अपने पैसों को लेके रह रहे हैं, सब अपना खा रहे पी रहे, कोई किसी के लिए, कोई किसी का कमाई तो खा नहीं रहे, ऐसी बात है। और जहाँ तक रहे पैसों की बात, मैं आपको पैसों से भी बता दूँ, पैसों से भी हम यूपी वाले टोटल मजबूत हैं। जब इलेक्शन आता है ना, कोई भी इलेक्शन आने, लोकसभा या इसका, तो भर भर के नोटों के बैग हमारे पास से नेताओं को जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, सारे बड़े बड़े बिल्डर्स से जाते हैं, ऐसी बात है। तो फिर अभी देखिए, बात तो ऐसी कि हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। ये आदमी को पता है ये चीज़ें मिर्ची कब लगती है, जब उनके घर में ऐसा कुछ हुआ रहता है। प्रॉब्लम क्या है हमसे, हमको प्रॉब्लम जाननी है कि हम लोग ने ऐसा क्या आप लोगों का बिगाड़ा है कि आप लोग ज़बरदस्ती इस मुद्दे को बड़ा लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग, मैं तो खुद मानती हूँ, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, यूट्यूब पे के जरिए हम भी बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोलने आनी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, महाराष्ट्र की। मैं कहते हैं ना, बॉम्बे कामा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है। और जब मैं पढ़ती थी बोरीवली में, ज़्यादा दूर में आचार्य नरेंद्र स्कूल है, वहाँ पे पहले हिंदी मीडियम, सबसे पहले हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम होता था। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, वहाँ सबसे शुरू से पहले हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, ऐसे 4 मीडियम चलते थे। तो अभी अचानक से ये बातों का क्या मतलब है, और इस बातों से क्या मतलब हो जाएगा? ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, बस एक ही बोलना है कि आप लोग जो करना है करिए, लेकिन बाद में फिर जब यहाँ से कुछ होगा, क्योंकि देखिए जो यूपी वाले, जो गुजराती, मारवाड़ी, अगर हम इलेक्शन के लिए बैग भर भर के पैसे दे सकते, तो अगर हम सबने एक बार फैसला कर लिया और अपने पैसों का नोट का बैग पीछे खींच लिया, सारे वोटर्स पीछे हो गए, वोट तो जाएंगे, लेकिन वोट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पैसे भी चाहिए, सारे चीज़ हमने छीन ली, और यूपी की 80% सरकार अगर पीछे हट गई, तो फिर याद रखिएगा कि फिर सरकार तो कोई बनेगी ही नहीं। क्योंकि ये एक तरह का जुल्म है, ज़बरदस्ती करके मारना, पीटना, लोगों को उल्टा बोलना, ये इससे आपका मान नहीं बढ़ेगा।
रील्स में बोला जाता है आप लोगों की इतनी बेइज्जती होती है, याते हम लोग अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते, उल्टा हमारी वजह से आपकी सरकार बनती है, ये भी याद रखो। हम लोग यूपी भारत वाले जो आते हैं ना, वहाँ काम करने आते हैं और बचपन से वहीं पे पैदा हुए रहे। हमारे यूपी वालों की वजह से, हमारे उत्तर प्रदेश की वजह से आप लोगों की सरकारें बनती है, ये भी याद रखो। 80% सरकार हमारे यूपी में है। अगर उत्तर भारतीय अपनी वोट लेके पीछे हट गए ना, 80% सीट आपकी नहीं मिली ना, तो पूरी दुनिया की सीट आपको मिल जाए। लेकिन अगर 80% सीट नहीं मिली ना, 80% सीट जिसके खाते में जाएगी वही इंसान, कहते ना, मंत्री बनेगा, वही उसकी सरकार बनेगी। तो ये एटीट्यूड तो हटा ही देना कि हम लोगों को क्या है, हमारी औकात क्या है। हम किसी के औकात नहीं निकाल रहे, हम आप सबके साथ मिलके रहना चाहते। लेकिन अब आप हमारी औकात निकाल रहे हो, हमारी माँ बहनों को परेशान कर रहे हो, हाथ उठा दे रहे हो, अच्छी बात है क्या? मुंबई में आप देखिए ना, रिक्शा चलाने वाले सब ज़्यादातर यूपी वाले, भाजी वाले सारे यूपी वाले। कोई भी काम देखिए 99% आपको सब जगह यूपी वाले ही दिखेंगे। सारा बिजनेस देखो तो गुजराती मारवाड़ी लोगों का है। सब कुछ है तो मिल के रहो ना, क्यों हम नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ाई कर रहे हैं? लेकिन लड़ाई के चक्कर में आप लोग हमारी इज्जत निकालते हो, औकात निकालते हो, भैया 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 करके बात करते हो। ये अच्छी बात है क्या? बताओ भैया, ऐसा तो नहीं चलता है ना। अब क्या करें? अभी हमारे महाराष्ट्र में भी सबको अगर हमारे गांव का लिट्टी चोखा खाना ज़्यादा पसंद है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो भी इस तरह से प्रांत प्रांतियों में और महाराष्ट्र के लोगों में लड़ाई लगवा रहे, अच्छी बात नहीं। नहीं, मैं खुद कहती हूँ कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा बोली जानी चाहिए, ठीक है, वो बात भी ऐसा ही है। स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ानी, मत पढ़ाओ, लेकिन उसके लिए लोगों को मारो मत, लोगों में लड़ाई मत करवाओ, लोगों में एक लेटर इशू करो ना। आपको अपनी बात रखनी है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखिए, मुख्यमंत्री के सामने रखिए, लेटर भेजिए, बाकायदा सब जगह इशू करवाइए कि भाई हर जगह पे मराठी भाषा बोली जानी चाहिए। बस बात खत्म। इधर ही आदमी खुद ब खुद लागू करके सीखना चालू करेगा। नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, आप लोग मार रहे हो, पीट रहे हो, उल्टा बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमारा भी कुछ नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सब जगह पे बराबर रहेंगे तो ही अच्छा रहता है, लेकिन ये गलत बात हो जाती है ना, ये बात अच्छी बात नहीं है। आपको हमें मराठी बोलना सिखाना है, जिन्हें नहीं आता है उन्हें प्यार से बोलिए। आप मत घर घर जाके मत बोलिए, घर घर जाके बोलने से बात नहीं होती। जैसे वोटिंग जब आती है तो हर एक के मोबाइल पे मैसेज जाता है कि वोट देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे हर एक इशू कीजिए और सबके मोबाइल पे मैसेज भेजवाइए कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना जरूरी है। ऐसे घर घर जाके गुंडागर्दी मारामारी मत कीजिए, नहीं तो फिर जब हम उत्तर भारतीयों को बार बार टारगेट किया जा रहा है भैया 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 बोल के, तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा, फिर हमें भी अपने यहाँ की 80% सीट को बचाना पड़ेगा। फिर हम 80% सीट, हमारी 80% की वोट उन्हीं को देंगे, 80% सीट उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए, हमारे बारे में सोचेगा कि भाई अगर हमारी वजह से आप लोगों की सरकार बनती है और उसके बाद हमारे ही लोगों को मुंबई से भगाने का, यहाँ से भगाने का, वहाँ से भगाने का सोचेंगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ? ऐसे तो हमारे यूपी के कितने लोग दुबई जाते हैं, बाहर गांव कर से। अगर हर स्टेट के लोग हमको भगाने लगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमारी वजह से आप लोगों की सरकार बनती है और हमें ही आप भगाने की बात करते हो, ये तो हजम होने वाली बात नहीं है ना। और प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ, ऐसा क्या आप लोगों का यूपी वालों ने बिगाड़ दिया कि आप लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है? वो तो बता दो जरा एक बात, कारण जानना है हमको, ठीक है ना। और कारण नहीं बता सकते तो फिर आगे के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारतीय जब एक हो जाएंगे तो भाई फिर 80% सीट भी खींच लेंगे। भाई जब अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो भी हमारे बनारस के ही वो हैं, उन्होंने हमारे बनारस से ही जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे बनारस से ही सीट जीती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे यूपी प्रांतियों को मारा जाएगा तो हम उनसे कैसे क्या बोलेंगे? हमें उन्हें भी तो एक शिकायत करनी ना कि इस तरह से जो चीज़ें हो रही है उन्हें रोकिए, ये अच्छी बात नहीं है ना। कि हमारी सीटों की वजह से ही लोगों की सरकार बनती है और हमें ही धुतकारा जा रहा है, हमें ही लताड़ा जा रहा है, तो गलत है ना। आपको अपने मान रखना है, अपनी भाषा का मान रखा है, रखवाओ ना। हम बोलने को तैयार है, हम कहाँ पीछे हट रहे कि हमें आपकी भाषा नहीं बोलनी है। बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, लेकिन उसके लिए मारपीट नहीं। आपको जो मुद्दा रखना है आप सरकार के पास रखिए। जिनकी सरकार इस वक्त चल रही है, बीजेपी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है महाराष्ट्र के, प्रधानमंत्री जी, उनके सामने ये मुद्दा रखिए ना, वो इस बात का फैसला करेंगे
आप लोग कौन होते हो घर घर जाके लोगों को मारना पीटना, लोगों का नुकसान करना? ये तो गलत बात है ना, ये नहीं कर सकते आप। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बाद में हम भी सोचेंगे हम उत्तर भारतीयों को क्या कर रहे हैं। ठीक है।